लिखोगे, ठीक ना। फिर उसके दो भेद होते हैं वो भी लिखना है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे काल। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। किसी काम के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम के होने अथवा किसी काम के होने अथवा करने का बोध कराने वाले पद को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी काम के होने अथवा करने का बोध कराने वाले पद को क्रिया कहते हैं। अब हम लोग जाने क्रिया क्या है। हंसना, खाना, रोना, गाना, चलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रिया है। ये सब क्या है बच्चों? तो ये क्रिया है। जैसे हंसना, ठीक ना, फिर है रोना, गाना, खाना आदि, ये सब क्या है? क्रिया है। अब क्रिया के भेद, अब हमें जानना है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप लोग वैसा ही लिखोगे, ठीक ना। क्रिया के दो भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, और दूसरा है सकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया। अब आप लोग जाने अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला क्या है? अकर्मक क्रिया, दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया। अब हम लोग इसकी परिभाषा जरा जान लें, क्योंकि अगर आप इसकी परिभाषा नहीं जानोगे तो आप सकर्मक और अकर्मक में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एक वाक्य दे दिया जाए या कहा जाए इसमें आप पहचान के बताओ कि यह कौन सी क्रिया है, तो आप क्या बताओगे? नहीं मालूम है? हाँ, तो अब इसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक शांति से सुनेंगे। अगर आप शांति से नहीं सुनोगे तो नहीं आएगा। बोलिए, नहीं आएगा ना? हाँ, तो इसके लिए आपको शांति से सुनना है, ध्यान से सुनना है और सुनते रहना। अभी केवल आपको सुनना है, लिखने का काम आप बाद में कर लोगे, है ना। ये वीडियो है ना, आप लोग बाद में कर सकते हो ना। गुड। तो अभी आप लोगों का क्या काम है? अभी केवल सुनना है ध्यान से कि आपकी अध्यापिका जी से कैसे बोल रही हैं, ठीक ना। अब चलिए, अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक ना। सबसे पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया का फल, जिस
क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे राधा रो रही है, राधा रो रही है, यह क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। जब मैं सकर्मक बताऊंगी तब आपको पता चलेगा अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है। रोने का काम कौन कर रहा है? राधा कर रही है। ये रोने का ये क्रिया जो है सीधा किस पर असर कर रहा है? कर्ता पर। इसलिए ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक ना? अकर्मक क्रिया के बाद क्या आता है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल इसमें कर्ता पर था और इसमें कर्म पर है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे जैसे किसी का भी नाम लिख देते हैं, रोहित फुटबॉल, रोहित फुटबॉल खेलता है, रोहित फुटबॉल खेलता है। अगर यहाँ पे रहता क्या? रोहित खेलता है, तो क्या होता? अकर्मक क्रिया। लेकिन रोहित क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, तो इसका असर किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल पे। यानी कि ये कर्म है, कर्म, इस पर इसका असर पड़ रहा है। रोहित कौन है? कर्ता है, और ये खेलना क्या है? क्रिया है। ये आप लोग मत लिखिएगा, केवल आपको बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये क्या है? कर्म है। इसका सीधा असर किस पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है। कर्ता और क्रिया का सीधा असर किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल पे पड़ रहा है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक। और इसलिए हम लोग इस वाक्य को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप लोगों का क्रिया खत्म हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? अगर केवल रहता रोहित खेलता है तो अकर्मक क्रिया, लेकिन यहाँ है रोहित फुटबॉल खेलता है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चले। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया के जिस रूप से उसके होने या
होने या करने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल जो है वो काल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वर्तमान काल। दूसरा क्या है? भूतकाल। तीसरा क्या है? भविष्यत काल। अब आप लोग देखिए यहाँ पे कि काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चलता है, यानी कि टाइम पता चले, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो अब हम लोग इसे पढ़ते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में उसके वर्तमान समय में होने या करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अब इसमें आप लोग लिख सकते हो मैं खाती हूँ। अभी खा रही हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं खाती हूँ। मैं हंसती हूँ। ये क्या हो गया? वर्तमान। वर्तमान यानी अभी आप जो कर रहे हैं। वर्तमान यानी अभी आप जो काम कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने या करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का क्रिया के भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में उसके बीते समय में हो चुकने का बोध हो पता चले
पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कल बाजार गया था, ये क्या हो जाएगा? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में हो चुकने का, बीते समय में हो चुकने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कल बाजार गया था, ये क्या है? ये भूतकाल में है। आज का होमवर्क रहा आपका धन्यवाद बच्चों।